अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। FWMC फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिसका काम है सफाई सुथराई रखना फैसलाबाद की। अब सफाई सुथराई के अंदर फैसलाबादियों ने कितना किरदार अदा करना है, ये 3 दिन ईद के हमारे लिए कड़ा इम्तिहान होगा। FWMC के लिए तो बड़ा इम्तिहान है। FWMC ने कैसे 18,000 टन अलाइशें जिनका टारगेट रखा गया उसे अचीव करना है, ये उनके लिए तो इम्तिहान होगा। कैसे FWMC सब करेगी, लेकिन साथ कैसे वो उम्मीद रखते हैं आवाम से कि आवाम उनके साथ ताउन करे और फैसलाबाद को हम मिलकर साफ़ करें। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर फैसलाबादियों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा कि हमने कैसे 3 दिन अपने फैसलाबाद को साफ़ रखना है। तीसरे दिन ईद के दोबारा से प्रोग्राम करूँगा और दिखाएंगे फैसलाबाद FWMC ने क्या किया, हमारे फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया जो वहाँ कमेटियों ने क्या किया, कितनी सफाई की, झंग टोबा चिन्योट में क्या सूरत हाल रही, ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकें काम कौन करता है और बातें कौन करता है। प्रोग्राम में सबसे आगाज़ के अंदर FWMC के ऑफिस में पहुंचे हैं। CEO काशिफ रज़ा अवान हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम के सारे के अंदर पूरी डिटेल्स होंगी ताकि लोगों को बेसिकली ये प्रोग्राम का मकसद है लोगों को आगाही देना कि फैसलाबाद को साफ़ सुथरा रखने में आपने किरदार अदा कैसे करना है। FWMC क्या कर रहा है वो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखें, लेकिन FWMC के साथ साथ एक अवामो नास होने का, अच्छी आवाम होने का सबूत हमने कैसे देना है वो सब इस प्रोग्राम का हिस्सा होगा। पिकअप हमारे पास गाड़ी सबसे पहले मैं दिखा दूं, काशिफ साहब तो मौजूद हैं, मुतीब भाई मौजूद हैं, लेकिन साथ गाड़ी मौजूद है जिसके ज़रिए अलाइशें जो हैं मुख्तलिफ इलाकों से उठाई जाएंगी और लेके चला जाएगा। इस सब के जरिए जो लोग हैं, जो लोग अलाइशी इलाके हैं, रहायशी इलाके, वहाँ से अलाइशें जो उठाई जाएंगी और इसके अंदर से इसे बिल्कुल जो है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो मुलाजमीन हैं जो कि मेरे साथ मौजूद हैं वो उठाएँगे। काशिफ साहब मौजूद हैं। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले ज़रा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दें कि इस ईद पर क्या क्या करने जा रहे हैं और कैसे कैसे सारे काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया कि इस ईद के मौका पे हम तकरीबन 4,000 वर्कर्स हैं और उसके साथ जितने मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे इन फील्ड हैं। 474 गाड़ियाँ हैं हमारे पास। ये जैसी गाड़ियाँ आपने दिखाई पब्लिक को, इस तरह की हमारे पास 60+ गाड़ियाँ हैं और इसके साथ हमने फिर कुछ रेंट के ऊपर उस कमी को पूरा करने के लिए गाड़ियाँ और रिक्शे लिए हैं। और ये गाड़ियाँ इतनी अच्छी हैं कि ये छोटी गलियों में चली जाती हैं और वहाँ से ये प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन जो है वो करती हैं। इन गाड़ियों से फिर हम जो अपना वेस्ट है, जो ऑफल्स हैं, वो हम लेके तो अपने ट्रांसपोर्ट स्टेशन तक जाते हैं और वहाँ से आगे फिर बड़े डंपर्स में डाल के तो डंप साइट उसके ऊपर पहुँचाई जाती है। तो ये कितने तकरीबन जो डंपिंग साइट है इधर से कितने किलोमीटर हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन कैसे प्रोसीजर होगा, कितना किलोमीटर, कैसे गाड़ियाँ पिक एंड ड्रॉप करेंगी, कितने साइट्स रखी हैं शहर के अंदर जहाँ पहले इन्हें शिफ्ट करके आगे लेके चला जाएगा? तकरीबन जो हमारे हैं ट्रांसपोर्ट स्टेशन उनकी तादाद 16 है। वैसे रूटीन में 14 काम करते हैं, लेकिन 2 ट्रांसपोर्ट स्टेशन हम अभी आर्जी तौर पे बनाएंगे और 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद हम उस जगह को प्रॉपर्ली साफ़ कर देंगे। और हमारे तकरीबन 70 से ज़्यादा डंपर्स हैं जो तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है हमारी डंपिंग साइट, वहाँ पे ये सारी अलाइशें लेके जाएँ। और जो आपके शहर के अंदर जो आर्जी पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ कैसे लाशों को रखा जाएगा? उनका अमूमन ये होता है जब वहाँ रखते हैं तो एकदम से वो ताफुन की फ़िज़ा जो है पूरे इलाके के अंदर आ जाती है। वो आर्जी पॉइंट्स होते हैं, तो उधर से शिफ्टिंग का टाइम कितना होगा? वो अक्सर आपने देखा है कि लोग हमें भी इतराज़ कर होते हैं यहाँ लाशें जमा करें, इवन को जमा नहीं कर रहे होते, उठाने के लिए रखी होती हैं, लेकिन लोग उस पर इतराज़ करना शुरू कर देते हैं। नहीं देखिए, वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे ये गाड़ियाँ इन्होंने भी 1 मिनट के लिए भी जो है वो वक्फा नहीं देना। ये गाड़ियाँ प्राइमरी कलेक्शन करती रहेंगी और उसके बाद आप देखेंगे कि उधर हमारे जो एक्सीवेटर हैं और डंपर्स हैं कितनी जल्दी वो भर के एक्सीवेटर के साथ वो साथ उठाती रहेंगी। और ये प्रोसेस हमारा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम ट्रांसपोर्ट स्टेशन बंद नहीं करते। तो अमूमन ये होता है, वैसे इदारों को छुट्टियाँ होती हैं, आपके स्टाफ कैसे काम कर रहा है, आप खुद कैसे कर रहे हैं और सारा जो अमला होगा वो कैसे ड्यूटीज़ एंगेज की हैं ताकि इस दिन के, क्योंकि हालत जंग ही है वैसे आप लोगों के लिए, तो उस दिन के लिए कल से शुरू होने पर जो एक सफ़र शुरू होना कल परसों 3 दिन ईद का और फिर यही चलना है। जी बिल्कुल। देखें, हमने आज से 2-3 दिन पहले से हमने तमाम स्टाफ की छुट्टियां बंद कर दी हैं और हमारे स्टाफ के बिल्कुल ज़हन में भी ये बात नहीं होती कि ईद हमारी छुट्टी वाली ईद होती है। तो इसमें ये इवन इधर मुकामी लोग जो हैं वो भी अपने घरों में नहीं जा सकते। तो ये एक वाकई जंगी सूरत हाल है। और देखिए 18,000 टन यहाँ से वेस्ट उठा के शहर के बाहर इसको प्रॉपर डंप करना, ये एक बहुत बड़ा काम है और अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे।
मेंबरान असम्बली के हवाले से ब्रीफिंग आपकी हुई, कमिश्नर साहब से भी हुई, डीसी साहब से भी, तो उनको ऑन बोर्ड कैसे लिया गया, किस हद तक वो अप्रिशिएट करें, किस हद तक साथ हों, क्योंकि डेफिनेटली आप और आपकी टीम होगी, लेकिन क्या मेंबरान असम्बली विजिट करेंगे कैंप्स का या सरप्राइज विजिट, ताकि इन चीज़ों को चेक किया जा सके किस हद तक ये काम तसल्ली बख्श चल रहा है? जी बिल्कुल, हमने अपना जो प्लान है वो कमिश्नर साहब के साथ, डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ और तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं उनके साथ शेयर किए, उनके ऑफिस में भिजवा दिए। उसके बाद हमने मेंबर पार्लियामेंट्स उनको ब्रीफिंग भी दी है और डिप्टी कमिश्नर और प्रेस को भी हमने ब्रीफिंग दी है। अपना हमने प्लान जो है वो उनके साथ शेयर किया है, उसमें हर बंदे का मोबाइल नंबर मौजूद है, ताकि वो हम जितने ज़्यादा एक्सेसिबल होंगे इतना अच्छा काम चलेगा। तो एक मौके के ऊपर ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं वो बिल्कुल हमारे साथ हैं, हम उनमें से ही हैं, वो कोई हमसे मुख्तलिफ नहीं है या हम उनसे मुख्तलिफ नहीं हैं, वही ऑफिसर हैं जो मतलब हमारे अपने कॉर्डर के हैं, हमारे अपने ऑफिसर्स हैं, तो उनकी हमें हर जो मौका है उसके ऊपर हमें सपोर्ट हासिल है। ख़ास तौर पर शहरी इलाकों के अंदर ही बात करूँगा, जो रात के टाइम अमूमन ये हो जाता है कि लोग देहात से भी नज़दीक जो सिटी का एरिया लगता है वहाँ लाशें फेंक देता है, पिछली बार भी ये कुछ हुआ, और फिर कुछ लोग नहरों के ऊपर बैठ के सफाई शुरू कर देते हैं, चोरी छुपे, और जिसके ऊपर रेट भी 144 भी नाफिज होता है। लेकिन इसके साथ ही एक और काम शुरू होता है कि रात के जो कुर्बानियाँ हो रही होती हैं मगरब के टाइम, वो लाशें उठाने का सिलसिला कैसे है, वो मतलब इनकी ड्यूटी टाइमिंग आज क्या रखे गए हैं? नहीं, ड्यूटी टाइमिंग हमारी तकरीबन 24 आवर्स ही है। मगरब के बाद तो वैसे भी कुर्बानी जो है वो मना कर मगरब से पहले करके लोग होती है, मगरब से पहले जितनी भी होती है वो मगरब टाइम तक उसको क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। और जो लोग हमारे शहरों के करीब तरीन एरियाज़ के अंदर कुर्बानी करते हैं वो फेंकते भी हैं, और हम खुद भी अपने एरिया से थोड़ा बहुत कुछ किलोमीटर जो है वो दूर जाके हम भी उठा लिया करते हैं। तो आप कैसे देखें फैसलाबाद का एरिया टारगेट पब्लिक कितनी है आपके पास, क्योंकि ये 80 लाख से ज़ायद की आबादी का शहर है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आप लोगों के पास टारगेट कौन सा है? जी हमारे पास जो मेट्रोपॉलिटन का एरिया है उसमें 169 यूनियन काउंसिल हैं और तकरीबन को 35 लाख प्लस जो है वो आबादी है जिसको हम कवर कर रहे हैं। तो इसके अंदर मतलब इसको कैसे, मतलब अगर कोई फॉर एग्जाम्पल किसी को शिकायत होती है, जो कोई होता है अमूमन कि यहाँ से आलाइश नहीं उठाएगी, यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे कैटर किया जाएगा? देखिए उसमें हमारी बीट्स बनी हुई हैं, हर यूनियन काउंसिल के ऊपर हमारा सुपरवाइज़र मौजूद है, वहाँ के जो लोकल बंदे हैं, नुमाइंदे हैं, उनके पास उनके नंबर भी मौजूद हैं, और फिर हर 4 यूनियन काउंसिल जो हैं उनको मिला के हमने एक जोन तरतीब दिया है जिसमें हमारा कैंप भी लगेगा हर जोन के अंदर, और ये बीट वाइज काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनका वहाँ पे पहुँचना जहाँ पे शिकायत होगी बहुत इजी होगा। तो इन्हें शिकायत मतलब फॉर एग्जांपल ये गाड़ी पिकअप वाले हैं, अगर कोई शिकायत करता है 1139 पे, तो इन तक वो कैसे कन्वे होगी ताकि ये मुतलका वहाँ जाकर? उसमें आप अगर विज़िट करें उसको, हमारा जो कंप्लेंट सेंटर है, तो वहाँ पे तकरीबन 12 के करीब जो लाइंस हैं वो एक्टिव हैं, और 12 के तकरीब जो बंदे हैं वो 12 के करीब वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो उनका काम ही यही है कि वो जैसे भी शिकायत आती है उसको अपने रजिस्टर में एंटर करते हैं और मुतलका जो सुपरवाइज़र या इंस्पेक्टर होता है उस तक फौरी तौर पर पहुँचा देते हैं। शहरियों के हवाले से ज़रा डिटेल में थोड़ा बता दें कि शहरियों की तरफ से क्या मुश्किलात पेश आती हैं अमूमन, क्योंकि हम 1122 देखें तो वहाँ प्रैंक कॉल्स और जाली जो कॉल करने वाले होते हैं इनकी लंबी फहरिस्त होती है, जो कि अमूमन हमारी कारकर्दगी को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, कितनी कॉल्स इस हवाले से आपको गुज़िश्ता साल का कोई दादो शुमार या कोई एस्टीमेट होगा, लोग किस हद तक मिस यूज़ करते हैं इसका, और अगर कुछ करते हैं तो कैसे अलाइशें उठाने के लिए झूठ भी बोल देते हैं ताकि मुश्किलात जो सर्विस के अंदर मुश्किल आती है? नहीं, प्रैंक कॉल्स का जो हमारी तरफ इतना रुझान नहीं है, लेकिन ऐसी कॉल ज़रूर आती हैं जिसमें कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं बताई जाती, या जिसमें बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि लोगों ने अंदर रखी होती हैं अलाइशें और कॉल कर देते हैं, गली का एड्रेस दे देते हैं, तो उसका प्रॉब्लम हमें ये होता है कि वो हमें फिर मिलती नहीं ढूंढने से, फिर 2-3 दफ़ा वो कॉल्स आती हैं, तो फिर उसके बाद हमें पता चलता है प्रॉपरली कि वो अलाइश बाहर नहीं थी, अंदर थी। तो मैं पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अलाइशें अपने दरवाजे के बाहर निकाल के रखें, क्योंकि अब हमारा अमला इतनी तेज़ी से काम कर रहा होता है और उनके पास तो टाइम ही नहीं होता कि हर बंदे का दरवाज़ा खटखटा के वो पूछें कि आपने कुर्बानी की थी, अलाइशें किधर हैं। तो उन्हें तो तभी पता चलेगा जब वो विज़िट कर रहे होंगे और सामने पड़ी होगी तो वो उठा लेंगे। तो शॉपर्स के हवाले से थोड़ा आगाह कर देते हैं, क्योंकि हम आपके साथ जाएंगे भी, डेफिनेटली एक्टिविटी करेंगे, लेकिन वो शॉपर्स की प्रिपरेशन के हवाले से कि वो कैसे प्रिपेयर किया गया, कौन सा मटेरियल है ताकि लोगों को यूज़ हो, अगर लोगों को वो नहीं अवेलेबल होता कहाँ से अवेलेबल होगा, और वो कैसे इस तरह यूज़ कर सकते हैं अगर वो नहीं भी अवेलेबल होता? जी बिल्कुल, वो वेस्ट बैग्स जो हमने बनवाए हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, वो ऐसे मटेरियल से तैयार किए जाते हैं जो कि मटेरियल कोई चंद हफ्तों के अंदर ही गल सड़ के ख़त्म हो जाता है। तो वो आम जो पॉलीथीन बैग है उनसे टोटली डिफरेंट हैं, वो हम लोगों के घरों में भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसी तरह बीट वाइज हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, अपने इंस्पेक्टर्स को दे दिए हैं, वो आगे अपने सुपरवाइज़र्स को दे रहे हैं, और अगर किसी को वो बैग चाहिए
तो वो हमारे कैंप से भी ले सकता है। कैंप से भी ले सकता है। इसी के साथ मैं काशी अवान साहब के साथ आगे बढ़ेंगे, ये गाड़ी में अपनी निश्चित लेंगे ताकि हम आगे चलेंगे। कोहिनूर टाउन का इलाका मुख्तस किया ताकि वहाँ जाके जो शॉपर बैग की एक्टिविटी है वो की जाए। फिर इसके अलावा मोहम्मद वाला जहाँ डंपिंग एरिया बनाया गया, जहाँ ये सब तल्फ करनी है, वो देखें वहाँ आकर कैसे तल्फ किया जाएगा, कैसे इनको लेके चला जाएगा। ये बड़े अहम मामलात हैं कि ख़ास तौर पर ये इम्तिहान का एक समा होता है। ख़ास तौर पर शहरियों से इल्तमास है कि इसके अंदर ताउन करें। ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि ये ख़ास तौर पर बवर्दी एहलकार हैं, मुलाजमीन हैं जो कि आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, इनके साथ ताउन करें, इनसे इतना ताउन करें कि फैसलाबाद को साफ़ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा कर सकें। क्योंकि ये ना सिर्फ FWMC का फैसलाबाद है, ये मेरा भी फैसलाबाद है, ये आपका फैसलाबाद है। हमने इसे साफ़ भी रखना है, आलाइशों से पाक भी रखना है और बदबू ताफों से बचाना है ताकि फैसलाबाद वो फैसलाबाद है जो हमारा फैसलाबाद है। क्योंकि अमूमन हमारी रोड्स और वो खस्ता हाल हैं, लेकिन अब गंदगी की तरफ से हमने बचाना है। ये ना हम भी ऐसी गंदगी यहाँ फैला दें कि बाद में वो सफाई का अमल जो है नामुमकिन नज़र आए और मुश्किल है। 18,000 टन जो 3 दिन के अंदर आलाइशें जो है ठिकाने लगानी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और आगे लिए चलते हैं। आप वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम कोहिनूर सिटी के अंदर मौजूद हैं, कोहिनूर टाउन के अंदर मौजूद हैं। काशी अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये ख़ास तौर पे एक मखसूस बायो डिग्रेडेड शॉपर्स हैं, बैग्स हैं जो कि यहाँ लोगों के अंदर तकसीम किए जाए ताकि जो जानवर की आलाइश है वो इसके अंदर डाली जाए ताकि वो किसी तरह भी नुकसान ना पहुँचाए। फिर इसे यहाँ से उठाया जाएगा और लेके जाएगा। काशिफ साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले जो शहरी मौजूद हैं उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे देख रहे हैं FWMC की तरफ से एक अच्छा इकदाम किया जा रहा है, बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं गुज़िश्ता साल की तरह भी, ताकि किसी किस्म का ताफुन और गंदगी ना फैल सके? हाँ, बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए ताकि लोग बाहर गंदगी ना फैलाएं, लिफाफे में डाल के और इसकी गिरा लगा के तो वहाँ साइड पे रखें ताकि दूसरे जो हमारे सफाई करने वाले हैं वो आएँ और उठा के ले जाएं। अच्छा, आपने इससे पहले देखा कई साल तक ये काम नहीं होता था, लेकिन गुज़िश्ता साल से काशिफ साहब ने शुरू किया। और अगर हम दूसरे अपने फैसलाबाद ज़िले में देख लें जहाँ देहात हैं तो वहाँ खुली पड़ी होती हैं। राइट। क्या दोनों को कंपैरिजन करके आप कमेंट करेंगे? देखिए, शहर और देहात में बहुत फ़र्क है। शहर में सहूलियात हैं, देहात में सहूलियात नहीं है। हम लास्ट ईयर भी जो अपने पास से हम लोग ये लेके आए थे उसमें डाल के बाहर रखा ताकि गंदगी जो है फैले ना, ताफन हो जाता है, बदबू आती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर सब लोग ये इस्तेमाल करें, एहतियात करें और फिर आजकल दौर जो कोरोना का आया हुआ है उससे भी बचें। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करे जी। काशिफ साहब, शहरियों की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड भी कह रहे हैं, अच्छा काम भी हो रहा है। ये खास तौर पर बैग के हवाले से थोड़ा आगाह कर दें, कैसे ये रेडी किया है और इससे क्या जो फ़वाइद हैं वो हो सकते हैं ताकि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें? देखें, ये बायोडिग्रेडेबल बैग है। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये चंद महीनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद ये मिट्टी में मिल जाता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरे जो शॉपिंग बैग है उनके लिए उनको हम डिस्करेज कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस तरह आप आलाइशें अगर सड़कों पे फेंकेंगे, सड़कों पे अगर आप आलाइशें फेंकेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वो हमारे लिए सफाई करना मुश्किल होती है और कुछ ना कुछ तफन फैलने का उसमें ख़दशा होता है। बैग उठाना, उसको संभालना, उसको आगे डंप करना वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो इसलिए हमने ये काम अभी शुरू किया है कि हम बायोडिग्रेडेबल बैग, कोशिश हमारी ये है कि हर घर तक पहुँचे जिस घर में भी कुर्बानी मौजूद है। क्योंकि हमारे जो बीट्स बनी हुई हैं, यूनियन कौंसिल का अमला है, सुपरवाइज़र उसके इंचार्जेज़ हैं और उसके ऊपर फिर हमारा जोन है, जोन का जो इंचार्ज है वो सेंट्री इंस्पेक्टर है, उन तक हमने आज ये बैग पहुँचा दिए हैं। ये तो शहर भी आप फिर भी ज़रा इनसे कुछ बात कर लें ताकि हम इनसे अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ अवान साहब, CEO FWMC आपके पास खुद आए हैं ताकि लोगों को आगाह किया जा सके। कुर्बानी के जानवर ले लिए? हाँ, सही मिल गया? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लिया वैसे? 2 बकरे, 1 बैल। तो उसके आलाइशों के लिए शॉपर दिए जा रहे हैं ताकि ये दिए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे पास आए एक हैं। बैग और दें इनको, 2 बकरे हैं तो 1 बैग और दे दें। अच्छा, ये कैसे आप FWMC की तरफ से काविश को कैसे देख रहे हैं कि साफ़ सुथरा फैसलाबाद? वाकई ये तो बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं इनकी और ये होनी भी चाहिए। इनको तो बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। और आप देखेंगे जब ये कल परसों कुर्बानी जब शुरू होगी ना तो ये तो सारे घरों के बाहर ही फेंके होते हैं। तो वो इन घरों वालों में भी चाहिए कि वो उसका थोड़ा सा ख्याल ये पॉइंट, क्योंकि इनकी तरफ से अपनी काविश कर दी जाएगी लेकिन हम घर वाले जो हैं हम बाहर रख देते हैं। हाँ, और शायद ये समझते हैं कि ये हमने अब एहसान कर दिया, अब उन्होंने उठाना है। मतलब कॉल भी करनी, इवन कि इन्होंने 1139 नंबर भी दिया है ताकि किसी को शिकायत हो उस पर। डेफिनेटली जी, ये बड़ा गुड एफर्ट जी।
कि उसके लिए आप अपना ये कर रहे हैं। लेकिन ये चूँकि टाउन पढ़ा लिखे यहाँ पे कम्युनिटी रहती है, बिज़नेस कम्युनिटी है, तो समझ ही जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमने इस टाउन का इसलिए इंतखाब किया है कि अगर पढ़े लिखे टाउन में लोग बाहर रखते हैं तो फिर बाकी आबादियों को तो ये इनको बहुत मुश्किल से हैंडल करना पड़ता होगा। फिर ऊपर से अगर बारिश होगी तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। और क्योंकि इस पर बारिश का मौसम भी है। हाँ डेफिनेटली है जी। मैं आई वे अप्रिशिएट जी। क्या अप्रिशिएट काशी साहब चलते भी आए ताकि लोगों में बात ही। अच्छा, ये लोगों इन शहरी की सही बात थी कि ऐसे टाउन के अंदर जहाँ लोग सब पढ़े लिखे हैं, पोश इलाका है, वहाँ लोग घरों के बाहर रख देते हैं लाइशें। लेकिन तब्दीली की बात करें ना तो वो फौरी नहीं आ जाती। बिल्कुल। अभी हमने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया, इस साल भी हम दे रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे 2-4 सालों के बाद हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर इन तक हमारा ये बैग नहीं भी पहुंचता तो ये लोग खुद अरेंज करके तो उस बैग के अंदर ये कचरा डालेंगे या फजलात डालेंगे। क्यों डेफिनेटली इन्हें उसका एहसास हो जाएगा कि अगर इसका फ़वाइद क्या हैं, इसकी चीज़ों की ज़रूरत की। जिन तरक्की याफ्ता कौमों को हम देखते हैं वो हमसे कम अज़ कम उन्होंने जो ये काम करने शुरू किया आज से 200-400 साल पहले शुरू कर दिए थे। हम आज उस मुकाम पे पहुँचे, तो हमें भी कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर चाहिए कि हम भी इस तरह बाशऊर हो जाएं और हमें इन चीज़ों का एहसास हो जाए। अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो पब्लिक है उसको ये एहसास हो गया कि गंदगी जो है ये तौफ़न का बायस बनती है, बीमारियों का बायस बनती है। लेकिन आप देखें आज से 15-20 साल पहले तक तो लोग बिल्कुल कचरे के ढेर के सामने ये अपने घर के बाहर कचरा फेंक देते थे और उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता था। अच्छा काशी साहब, ये जो 10-15 दिन गुजरे हैं ईद से पहले, जानवर गली मोहल्लों में खड़े थे, कचरा था, कूड़ा था, उनके साथ चारा था, उनके हवाले से क्या किया ताकि वो भी आवाम को पता हो कि आकर FWMC ने इन दिनों में क्या किया है और अब फिर उनके ऊपर ही सारा बोझ है, अब हमने कॉपरेट कितना करना है। ये ईद से जो तकरीबन 8-10 दिन पहले होते हैं ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि इसमें जो ग्रीन वेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस तरह ये चारा है। अच्छा, चारे का नुकसान ये होता है कि ये जगह ज़्यादा घेरता है और इसका वज़न बहुत कम होता है, तो ये गाड़ी में बहुत कम आता है, तो इसको हम जो है वो कंप्रेस भी नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हें पता होता है ऑलरेडी, हमारी इसके ऊपर जो है वो थिंकिंग होती है। अपने ट्रांसफ़र स्टेशन हमने खाली किए होते हैं ताकि इसको हम जो है ना वो इसमें एडजस्ट कर सकें। और इन्हें ख़ासतौर पर शहरियों के हवाले से पैगाम जो आपके शॉपर के हवाले से हैं या लाइशों के हवाले से, वो ख़ास क्या होगा? जैसे आपने पिछली बार थोड़ा मैं जिक्र कर रहे थे कि लोग अंदर भी रख जाते हैं, सिर्फ कॉल करते हैं हेल्पलाइन पे, कैसे ताकि एक वे ऑफ उन्हें तरीका बता दें ताकि वो पूरा इसे अंडरस्टैंड तरीका बड़ा सिंपल है जी। अगर आपके पास ये बैग पहुंच गया है इसमें डाल दें, अपने पास से कोई बैग लगा लें अगर आप तक नहीं पहुंचा, या वैसे अगर बाहर रख देते हैं तो आप 1139 पे कॉल करें, विद इन मिनट्स आपके पास अमला पहुंचेगा। क्योंकि हमने सारा अमला जो है वो बीट्स में तकसीम किया हुआ है। अमले ने कोई एक मरकजी जो जगह है वहाँ से नहीं आना, बल्कि इनके पास घरों के पास ही अमला हमारा जो है। कितने कैंप्स लगाए हैं? टोटल हमने 40 कैंप्स लगाए हैं अपने जो फैसलाबाद सिटी है उसके लिए 40 कैंप्स हैं हमारे लगे हुए। इधर लोग जो हैं वो घरों के अंदर हैं और इन्हें तकसीम ताकि किया जा रहा है, और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जो कि आपके कैंप्स हैं वहाँ से भी ये सब शॉपर्स और सब कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ईद के तीनों दिन अवेलेबल होंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और अभी हमारी कोशिश तो ये है कि हम अपने इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइजर्स के थ्रू इन घरों के अंदर जो है वो ताकि घरों तक, क्योंकि पिछले साल मुझे पता है कि आपने कुछ तकसीम किए थे, कुछ रख लिए, क्योंकि ये बड़ी एक चीज़ है कि अगर ये लोग उन्हें इस हद तक फॉलो नहीं कर रहे तो गली मोहल्लों के अंदर तो ये जो पढ़े लिखे लोगों का इलाका है ना ये फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्हें इससे कोई गरज नहीं होती कि एक शॉपिंग बैग के लिए ये इसको फॉलो ना करें। ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आता है जो थोड़े गरीब इलाके हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों का दिल नहीं करता कि इतना अच्छा शॉपर वो हमें वापस कर दें लाइश डाल के। ये वैसे आपने कहानी मुझे पहले भी एक सुनाई थी कि लोग इसके अंदर चीज़ें। अच्छा, ये जो 18,000 टन का टारगेट है अलाइशों का, तो ये शॉपर आपके कितने बैग्स प्रिंटेड हैं ताकि इनके उससे ये हमने वेट के हिसाब से ये शॉपिंग बैग बनते हैं। शॉपिंग बैग तो खैर नहीं कहना चाहिए, वेस्टेज बैग है, वेस्टेज बैग हैं ये बनते हैं। ये 35,000 जो है ना वो किलोग्राम ये हमने बनवाए हैं। ये तकरीबन 50,000 प्लस बनते हैं। ठीक हो गया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। 50,000 से ज़्यादा हैं। जानवर कुर्बानी के इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लोग हमारे साथ ये भी तावन करते हैं। ये कुछ लोग आगे हैं भाई साहब, इन्हें ज़रा हम ये शॉपर भी दे दें, उनसे कुछ बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। CEO FWMC आपके पास आए ताकि बैग जो है आपके हैंड ओवर किया जाए। अलाइश जो है इसके अंदर डाल के आपने बाहर रखनी है, तो ये या 1139 पे कॉल करनी है, उसे पिक कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, पिछले साल का क्या तजुर्बा था? पिछले साल हमारी टाउन में जो हमारी मैनेजमेंट है उन्होंने अपना इंतज़ाम किया हुआ था, तो वो साथ साथ उठा के ले जा रहे थे, कोई मसला नहीं था। हमारे टाउन की अपनी कम्युनिटी है
तो वो ये सारे काम खुद ही कर रही थी। अच्छा, FWMC की आप काविश को कैसे देख रहे हैं कि खासतौर पर गुज़िश्ता साल से ये काम शुरू हुआ है कि स्पेशल बैग्स तैयार किए गए वेस्टेज के लिए, ताकि एलाइश बाहर भी पड़ी हो तो उसे उठा के इसके अंदर डाला जाए, ताकि किसी किस्म का ताफुन और गंदगी और चिपचिपाहट या ऑयली जो चीज़ें उसे बचाया जा सके। अब बड़ी अच्छी बात है, ये काम होने चाहिए। इसी अच्छे जो कौमें हैं वो ऐसे ही करती हैं, तो ये ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है। मैं अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ को। चलें सीओ साहब जी, लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ों को बड़े पॉजिटिवली आप लेकर चल रहे हैं। वहाँ भी एक नौजवान जो हैं वो बैग उन्हें दिया जा रहा है, आपकी पूरी टीम मौजूद है क्योंकि ये लोग भी काबिल सताइश हैं जिनको बैग जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये FWMC के CEO हैं, आपको बैग देने के लिए यहाँ आए हैं ताकि ये अवेयरनेस जो दी है, कोई मैसेज काशिफ साहब आपका? मैसेज यही है जी कि जिस तरह हम बैग्स दे रहे हैं, अगर आप तक बैग पहुँचे या नहीं पहुँचे, आप ले भी सकते हैं या अपने पास से कोई बैग में आप ये जितने फुजलात हैं ये डाल के बाहर रख के सिर्फ आपने 1139 पे कॉल करनी है, अगला काम फिर हमारा है इंशाल्लाह। कैसे देखते हैं कि हमारी ये अदारे जो हैं ऐसा काम कर रहे हैं, इनको कैसे अप्रिशिएट करना चाहिए? अच्छा स्टेप लिया इन्होंने कि लोग कुर्बानी के बाद लाशें बाहर फेंक देते थे, ये कुछ बैग्स दिए तो इंशाल्लाह गंद नहीं पड़ेगा, किसका जो आपका एनवायरनमेंट साफ़ रहेगा इंशाल्लाह से। इससे एनवायरनमेंट साफ रहेगा। शहरियों का भी यही पैगाम है खासतौर पे एक ऐसे इलाके में आए थे ताकि पोश इलाके के अंदर ये आपको बता सकें और गाइड कर सकें प्रॉपर्ली। काशिफ साहब का खासतौर पे शुक्रिया जो हमारे साथ थे, बल्कि आगे भी हमारे साथ डंपिंग साइट पे भी जाएंगे जहां वेस्टेज के लिए एक जगह के ऊपर सिर्फ मोहम्मद वाला के अंदर 1.25 किलोमीटर की एक ड्रेन बनाएगी जिसके अंदर सारा ये डंप किया जाएगा और उसके ऊपर मटेरियल डाल के उसे मिट्टी डाली जाएगी ताकि किसी किस्म का ताफुन फुजला बाहर ना आ सके और गंदगी जो है वो फैसलाबाद के हुस्न को मान ना कर सके। और फिर से वॉशिंग एरिया, जो बाकी सवाल हैं कुछ और चीज़ें वो बाद में आपके सामने वहाँ रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। काशिफ अवान CEO हमारे साथ हैं, FWMC अमाद गिल साहब भी मौजूद हैं। मोहम्मद वाला साइड जो है ख़ासतौर पर डंपिंग साइड जो बनाई गई है आलाइशों के लिए, उधर विज़िट के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ काशिफ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काशिफ साहब आपके साथ साथ ही हैं, हमने विज़िट भी किया बाकी एरियाज़ के अंदर भी। ये डंपिंग साइड के हवाले से ज़रा बता दें कि आलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से क्या प्लान मुरतब है और कैसे इनको यहाँ तल्फ़ किया जाएगा? जी, हमारा जो एक्सपेक्टेड सेक्रीफिशियल एनिमल वेस्ट है वो तकरीबन 18,000 टन के करीब होता है। लास्ट टाइम हमने अगर आपको एग्जैक्ट फिगर दें तो 18,334 टन जो है वो वेस्ट अराउंड अबाउट 20,000 था। तो उसके लिए हम 3 ट्रेंचेस हमने तैयार किए हैं। एक ट्रेंच से हमारा काम चल जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन 2 हम स्टैंड बाई रखते हैं कि बारिश या किसी और सूरत हाल की वजह से अगर हम जहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो वो हम थोड़ा आबादी के करीब बना लेते हैं। लेकिन हमारी पहली कोशिश यही होती है कि हम उनको इस्तेमाल ना करें। अभी जिस ट्रेंच के ऊपर हम खड़े हैं ये आपको नज़र आ रही है, ये 1235 मीटर है, यानी ये 1.25 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और 15 फीट इसकी गहराई है और चौड़ाई आपके सामने है कि 12 से 15 फीट तक ये चौड़ी भी है। तो इंशाल्लाह हमारा जो 18,000 टन जो है सेक्रीफिशियल एनिमल वेस्ट है वो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। अच्छा, इसके हवाले से कैसे कि जो सिटी के नज़दीक जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको अगर कैसे इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि अमूमन ये होता है कि इनका ताफुन जो है वो इलाक़ों के अंदर आता है, जो आबादी इलाकों में लोग ज़रा एतराज़ कर रहे होते हैं। नहीं, ये आप देखें, आप इधर मौजूद हैं, यहाँ पे करीब कोई आबादी भी नहीं है और हमारी कोशिश यही होती है कि जैसे जैसे हम जहाँ पे अपना वेस्ट डालते हैं उसके ऊपर जो है वो लाइमस्टोन डाल के और उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको प्रॉपर तरीके से हम ठिकाने लगाते हैं। ताफुन इंशाल्लाह नहीं फैलेगा। और लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर भी आपने देखा कि ताफुन फैलने की कोई शिकायत नहीं थी। हम खुद इस बात से आगाह हैं क्योंकि अगर कोई करीब में कोई 1-1.5 किलोमीटर के करीब कोई आबादी पड़ती भी है तो वो भी हमारे ही लोग हैं और हम में से ही हैं। तो हम इंशाल्लाह उनको, हमारा मकसद उनको असीयत पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद उनको रिलीफ देना है। तो ये एलाइशें लेके शहर से कितनी गाड़ियाँ जो बड़ी डंपर्स हैं वो जो गाड़ियाँ आपकी हैं वो ऑलरेडी या पिछली तरह कोई प्राइवेट भी हायर की हैं? क्योंकि पिछले अमूमन ये 2-3 साल देखा गया था कुछ चीज़ें बाहर से भी हायर कर ली जाती थी ज़्यादा ताकि कैपेसिटी के साथ लोगों को शिफ्ट किया जा सके एलाइशों को। बिल्कुल, जो हमारा रूटीन का कचरा होता है वो तो डेली का हमारा कोई 1300 टन होता है। तो ये देखिए 3 दिन का हमारा 18,000 टन है। तो इसके लिए जो है हमने कुछ गाड़ियाँ हायर भी की हैं, डंपर्स वगैरह को 12 के करीब, कुछ हमारे पास 60-70 डंपर अपने भी हैं। और उसके अलावा हमने वासा PHA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से जो उनके डंपर या गाड़ियाँ हैं वो भी हमने उनसे मुश्तियार ली हैं 3 दिन के लिए। तो इंशाल्लाह आपने लास्ट टाइम भी देखा, आपने अप्रिशिएट भी किया और इस दफ़ा भी आप अप्रिशिएट ही करेंगे। हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि हम
3 दिन जो है वो इस काम के लिए वक्फ कर रहे हैं। तो इसमें डीसी कमिश्नर ख़ास तौर पे किस हद तक इन्वॉल्व हैं कि कैसे चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, और चीज़ें जो इस वक्त क्योंकि मौशी बहरान भी कुछ FWMC के पीछे आया हुआ था तो उसको भी कवर अप किया गया, क्योंकि इस ईद पे मेरे ख्याल हमारे लिए ज़्यादा कुछ कठिन मराहिल हैं, साथ कोरोना है, साथ लोगों का आलाइशों का फेंकना लोगों का, और कैसे इसे जैसे आपने एक पीछे बड़ी फ़नी हमें बात भी बताई थी, लोग आलाइशें अपने गराज में रख के कहते हैं वहाँ से उठा के भी ले जाए। देखें, हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों को रिलीफ दें। कमिश्नर साहब की आपने बात की, डिप्टी कमिश्नर साहब की आपने बात की, वो फुली हमारे साथ इन टच हैं। बल्कि देखें, जब भी बात होगी फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तो फैसलाबाद का नाम आएगा, और जब फैसलाबाद का नाम आएगा तो ज़ाहिर बात है कि उनके फिर ज़िम्मेदारी जो है वो डीसी साहब और कमिश्नर साहब के कंधों पे ही आयद होती है। तो उनके साथ आज भी हमारी एक मीटिंग है, बल्कि मीडिया ब्रीफिंग्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग्स हैं, उन सब में कमिश्नर साहब जो हैं वो हमारे साथ साथ हैं, और उनका हमें हर किस्म का तावन भी हासिल है। बाकी महकमों से चीज़ें लेके देने में भी उनका रोल है। तो इंशाल्लाह हम मिल के एक हो के इंशाल्लाह इस मुल्क की खिदमत करेंगे। अच्छा, कुछ शिकायतें आ जाती होती हैं ईद से दूसरे या पहले तीसरे दिन के आलाइशें बेचने का काम जो है कुछ वर्कर शुरू कर देते हैं अंदर से, या उनके अंदर से वो जो सुराख कर देते हैं, ऐसी चीज़ें तो इलाके में ताफून या उसके गर्दो गुबार जो फेंक के नहरों के अंदर उसकी उजड़ी उतार ली जाती है, ऐसी कुछ चीज़ें भी हैं। तो उसके वाले से क्या चेक एंड बैलेंस सब चीज़ें रखी गई? उनमें ज़्यादा जो हमारे जो लोग होते हैं खाना बदोश, वो ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए पैदा करते हैं। उसमें हम पुलिस की हेल्प भी लिया करते हैं पहले भी, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी लेंगे। हमारी कोशिश यही होती है कि वो कोई उजड़ी के साथ कोई पता नहीं कोई चीज़ लगी होती है वो उतारने की कोशिश करते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि उजड़ी जो है उसके अंदर लीकेज फिर हो जाती है, और जब लीकेज होती है तो वो फैल जाती है, वो हमारे लिए साफ़ करना उस वक्त मुश्किल होता है। अगर हमारे को बंदे उसमें इन्वॉल्व होंगे तो हम इंशाल्लाह उनके साथ भी निपटेंगे। और सफाई के इसके बाद जो फाइनल प्रोसीजर होगा 3rd डे का, उसको क्या क्या अगर कहीं जो लोग रोड साफ़ करने का एक आप शुरू करते होते थे आखिर वाले दिन वॉशिंग का, तो इसमें भी कोई है प्लान के अंदर? बिल्कुल, उसमें देखें हमारा जो ईद ऑपरेशन है वो 3 मराइल के अंदर होता है, जिसमें प्री ईद है और ईद डेज़ हैं और पोस्ट ईद है। तो प्री ईद के इंतज़ामात आपके सामने हैं, ट्रेंचेस बन चुकी हैं, बाकी टेंडरिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो हमने चीज़ें लेनी थी, उधार लेनी थी या हमने रेंट पे लेनी थी, वो हमने ले ली हैं। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल बैग्स, चूना वगैरह वो हमारे पास आ चुका है। आज हमारा ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन शहर के अंदर जारी है। ट्रांसफर स्टेशन हम इंशाल्लाह आज शाम तक या कल सुबह तक खाली कर लेंगे। अवेयरनेस कैंप्स जहाँ पे आप कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं और वहाँ से बैग भी ले सकते हैं, और वहाँ पे लोगों को आगाही भी दी जाएगी, वो हमारे कल सुबह इंशाल्लाह इस्टेब्लिश हो जाएंगे। ये हमारे कल तक जो प्री ईद प्लान्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ड्यूरिंग ईद तो आपको पता है कि फिर वो जंगी सूरत हाल है, जंगी बुनियादों पे काम करना है, वहाँ से हमने एलाइश उठा के इधर भेजनी है। उसके बाद हमारा पोस्ट ईद ये है कि जहाँ पे इज्तिमाई कुर्बान गाहें होते हैं वो तकरीबन 61 मुकामात हैं फैसलाबाद के अंदर, वहाँ पे। और जो हमारे ट्रांसपोर्ट स्टेशन हैं या जहाँ पे लोग खालों का कारोबार करते हैं लेन देन का, वहाँ पे फिर वो सड़कें वगैरह, और जहाँ पे लोग फेस्टिविटी के लिए आते हैं जैसे हमारे 8 बाज़ार हैं या डी ग्राउंड का एरिया है, इस तरह के, तो वहाँ पे फिर सड़कें जो हैं वो गंदी हो जाती हैं, ज़ाहिर बात है, ऑयली भी हो जाती हैं, और सेक्रीफिशियल एनिमल्स का जो वेस्ट है वो भी पड़ा होता है। तो उसको फिर हम एंड पे वो तीसरे या चौथे दिन उनको हम वाश करेंगे। वाश करके वहाँ पे हम अपने लाइमस्टोन का कवर करेंगे ताकि तोफ़न भी ना फैले और स्मेल भी ना फैले। तो यूनियन काउंसिल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया जहाँ से आलाइशें उठा के रिक्शों ने और मुख्तलिफ गाड़ियों ने लेके आनी है? देखें, उसमें कुछ तंग गलियाँ भी हैं और कुछ तंग बाज़ार भी हैं। उसके लिए हमने 97 रिक्शाज अरेंज किए हैं, 227 हमने पिकअप्स अरेंज किए हैं। उसके अलावा 56 हमारे पास मिनी टिपर्स हैं। तो ये इंशाल्लाह बहुत होंगे। बाकी हाथ रेड़ियाँ भी काम आती हैं, गधा गाड़ियाँ भी काम आती हैं। तो इंशाल्लाह मतलब वो हमारी यही कोशिश होगी कि हम छोटी से छोटी गली तक पहुँच के, उसके बाद हमें पब्लिक का तावन भी चाहिए होगा कि जहाँ पे हम नहीं पहुँचते वो एड्रेस हमें ज़रूर बताएं। 1139 पे हमारा कंप्लेंट जो सेंटर है उसका नंबर है, वहाँ पे 12 हमारे जो लोग हैं वो बैठ के उन कॉल्स को रिसीव कर रहे हैं। 12 एक्टिव लाइन्स हैं वहाँ पे, तो वो भी बताएं, क्योंकि अगर हमारा अमला कहीं नहीं पहुँचता, वैसे तो इंशाल्लाह हमारा अमला पहुँचेगा, अगर नहीं पहुँचता तो फिर आप हमें बताएं तो वो ज़रूर पहुँचेगा। मतलब इस हवाले से जो यहाँ ख़ासतौर पर एलाइशें रखी जाती तो इनके ऊपर कोई ख़ास तौर पर मटीरियल या कोई चीज़ डाली जाती ताकि उनका जो तल्फ़ करने का जो अंदाज़ है वो बेहतर तरीके से अपनाया जाए? देखिए, उसमें सबसे बेस्ट चीज़ होती है आपका लाइमस्टोन तल्फ़ भी करता है, स्मेल भी कम करता है और एंटी बैक्टीरियल भी है। तो वो जैसे जैसे एलाइशें डालते हैं साथ साथ मिट्टी और लाइमस्टोन डालते हैं, और उसके बाद उसको फाइनल कवर अप कर दिया जाता है ताकि वो फिर बाद में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना बने।
और इसके अलावा आपकी टीम जो आपके साथ इस वक्त भी मौजूद है, अमाद गिल साहब मौजूद हैं, मुतीब भाई मौजूद हैं, ये कैसे लेके ये मतलब यहाँ तक भी आप विज़िट करने हैं? मैंने देखा शहर के अंदर भी कैंप्स हैं, लोगों को घरों में शॉपर दिए जा रहे हैं। वो शॉपर्स की भी शिकायत आपकी तरफ से पिछली बार हुई थी कि लोग कपड़े डाल के रख लेते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के शॉपर आप बना देते हैं, तो उसको कैसे दिखाएं, लोगों को क्या पैगाम दें? देखें, वो क्योंकि एनिमल वेस्ट के लिए होता है तो ज़ाहिर बात एक बड़ा शॉपर होता है, तो बस हमारा फिर कल्चर भी ये है, बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़, उसको संभाल के घर में रख लेना। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी तमाम पब्लिक से कि वो शॉपिंग बैग तो है नहीं, खैर उसे शॉपिंग बैग नहीं कहना चाहिए, वेस्ट बैग है, उसके अंदर वो डाल के अपना जो वेस्ट है एनिमल की वो बाहर रखें। हमारे 1139 नंबर पे कॉल करें, या हमारी गाड़ियाँ 474 गाड़ियाँ हैं और तकरीबन आपको हर गली हर महल्ले में नज़र आएंगी, जहाँ पे गाड़ी नज़र आए उसे रोकें। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो हमारी कुछ 200 के करीब यूनियन काउंसिल, अगर हम इन्हें सरप्लस भी करें तो एक यूनियन काउंसिल में 2 से 3 गाड़ियाँ चले जाती हैं। नहीं, ज़्यादा आएंगी। हमारी इस वक्त जो जिनको हम ईद डेज़ में कवर करेंगे वो हमारी 169 यूनियन काउंसिल्स हैं। 160 ठीक हो गई, और 474 में कुछ फिर बड़ी गाड़ियाँ हैं जो यहाँ तक लाएंगी, तो देख लें कोई 400 के राउंड अबाउट गाड़ियाँ फैसलाबाद सिटी के अंदर होंगी 169 यूनियन काउंसिल्स में। अब लोगों की तरफ से आपको अपील है कि वो थोड़ा सा इसमें लोगों ने लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा ताउन किया था, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था। जैसे जैसे लोग हमारे साथ मिलेंगे, हमारे साथ मिल के काम करेंगे, देखिए शहर सिर्फ हमारा नहीं है, शहर लोगों का है, तो इसको मिल के हमने साफ़ करना है। तो जैसे ही लोग मिल के हमारे साथ काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर नतीजे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे लोग बेहतर ताउन करेंगे साथ बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। ये बिल्कुल डंपिंग साइड है, इसे ख़ास तौर पर यहाँ ड्रेन्स जो हैं वो रेडी की जा रही हैं ताकि जो आलाइशें लानी हैं जो कि 18,000 टन के करीब है, राउंड अबाउट है, जो कि गुज़श्ता साल भी इसका टारगेट 20,000 टन के नज़दीक थी। लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ होगा कि म्यूनसिपल कमेटियाँ क्या करती हैं, क्योंकि अब मैं छोड़ी जाऊँगा इसके ऊपर। जंग टोबा चिन्योट के ऊपर मैं ईद के तीसरे दिन शो करूँगा, फैसलाबाद पर भी तीसरे दिन शो करेंगे, आपके सामने रखेंगे कि आकर दावे हैं तो उसके बाद FWMC के नताइज क्या हैं। लेकिन इसके साथ ही फैसलाबाद, अगर सिटी की हम बात करें 30 से 40 लाख की आबादी, तो 80 लाख की आबादी पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की है। तो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में सिटी के अलावा म्यूनसिपल कमेटी क्या करेगी, ज़िला इंतज़ामिया क्या करेगी, ये बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि यहाँ से डंपिंग हो जाती है। हमेशा जो नकाए सामान रहते हैं जिसकी बना पर सड़कें गंदी होती हैं, रोड गंदे होते हैं, कुछ हमारे सिटी एरियाज़ के बिल्कुल साथ दही इलाके लगते हैं, तो वो अपनी आलाइशें वहाँ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती हैं और ताफुन का एक माहौल और कुछ शिकायत जो है सामने आने लगती हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।